जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग पहली वीडियो डालने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्राम। ये हमारे यूनिट 1 की वीडियो होगी और इसमें आपको A to Z पांचों यूनिट के बारे में सब कुछ देखने को मिलेगा, एक एक करके। ये यूनिट 1 की है, फिर यूनिट 2 की, 3 की, 4 की और फिर यूनिट 5 की। तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ, फिर इसी चैप्टर में जो कोडिंग वाला पार्ट है वो भी दिखाऊंगा। आप कहेंगे तो कोडिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन क्या है। पाइथन जैसा कि आपको पता है कि पाइथन जो है एक ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाइथन एक वैसी लैंग्वेज है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको समझना बहुत आसान है, वो जानी ही जाती है अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से। तो Python is a popular and easy to learn programming language known for its simplicity and versatility। ये हमारे क्या है, जो शुरुआत करना चाहते हैं कोडिंग से, उनके लिए भी अच्छी है। जो डेवलपर बन चुके हैं उनके लिए तो अच्छी है ही। बहुत आसान कोड होते हैं, आसानी से समझी जा सकती है। यही हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है पाइथन। और इसका यूज कहाँ हो रहा है। इसका यूज आपकी हर तरह की चीजों में हो रहा है। वेबसाइट बनाने में हो जा रहा है, डाटा को एनालाइज करने में हो रहा है, गेम बनाने में हो रहा है, मतलब हर तरह की जगह पाइथन जो हो रहा है यूज करना है। दूसरा, कई सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड ही हो पाइथन की सिर्फ किसी जगह पे यूज करना। पाइथन की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सबको इसका यूज करना है। ये हमारी हो गई पाइथन की इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज की पाइथन के डेवलपर, पाइथन के जो डेवलपर थे उनका नाम था गाइडो वैन रोसम, और उन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाई। पाइथन लैंग्वेज ऐसा तो होगी नहीं कि एक दिन में बन गई होगी कि चलो आज पाइथन बनाते हैं तो पाइथन ना। पाइथन के लिए भी काफी टाइम लगा, तो अप्रॉक्स 5 इयर्स, मतलब कि 1985 से लेकर के 1990 तक पाइथन को बनाने का समय। हम लोग कह सकते हैं 1990 में परफेक्टली पाइथन बन के तैयार हो। बनाई किसके द्वारा गई थी, गाइडो वैन रोसम के द्वारा। 2 नंबर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पाइथन बनाई और पाइथन होती क्या है। ये हमारा हो गया पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन से आप क्या समझना कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि पाइथन क्या क्या कर सकती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही लिखा। तो पहला, जैसा कि हमें पता है, इजी टू रीड एंड राइट कोड। पाइथन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड लैंग्वेज होती है। मतलब क्या, इसको लिखना और समझना बहुत आसान। ऐसा तो है नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो, नहीं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इंग्लिश की तरीके लिखा जाता है। अगर आपको कोई चीज लिखनी है, कोई चीज प्रिंट करवानी, तो बस लिख दो प्रिंट दिस, हो गया, प्रिंट हो जाएगा। इसके कुछ नियम होते हैं, वो आगे चल के अभी हम पढ़ें। दूसरा क्या है, वर्सेटाइल सपोर्टिंग लैंग्वेज सपोर्टिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल। मतलब वर्सेटाइल से मतलब क्या, मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसा नहीं कि तुम्हें एक कोड पढ़ लिया तुमने और वही कोड ही चलाओगे तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर उस कोड को तुम अपने पीओवी से दूसरे तरीके से देख पा रहे हो कि उस कोड को किस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो भी तुम लिख सकते हो। मतलब पाइथन तुमको ये अलाउ करती है। पाइथन का कहना ये नहीं कि जो कोड पहले से लिखा गया है बस वही यूज करो और कोई नई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। पाइथन तुमको अलाउ करती है डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग, ये तुमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है पाइथन लैंग्वेज। फिर कम्स विद अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ प्री-बिल्ट मॉड्यूल्स। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसमें पहले से ही बहुत सारी मेमोरीज, मतलब बहुत सारी मॉड्यूल्स पड़ी हुई है इसकी लाइब्रेरी। पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारी प्री-बिल्ट मॉड्यूल्स पड़ी हुई। मॉड्यूल्स क्या होती है वो आगे समझ में आएगा, अभी के लिए इतना जान लो। जैसे कि हमारे मान लो कोड चाहिए हमको कोई, तो हम क्या करेंगे, उस मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल इज लाइक अ चैप्टर। मॉड्यूल में जाएंगे, उसके मान लो कोई चीज हमें पढ़नी है, पाइथन ही पढ़नी, इंट्रोडक्शन, तो पाइथन के मॉड्यूल 1 में आए ना हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने। अगर पाइथन के लूप्स के बारे में पढ़ना होता तो हम मॉड्यूल 2 में जाते। उसी तरीके से जिस चीज का कोड का हमें यूज करना है वो हम उस मॉड्यूल से निकाल लें। प्री बिल्ड मॉड्यूल होते हैं, उसमें पहले से। नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट कंप्लीशन, इट्स इंटरमीडिएट।
पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, वर्क्स ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट मॉडिफिकेशन, कहीं भी चलाई जा सकती है अलग अलग तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना कोई बदलाव किए। फिर क्या दूसरा पॉइंट, अडॉप्टेड टू डिफरेंट डाटा टाइप्स, अलग अलग डाटा टाइप्स मतलब लैंग्वेज टाइप भी प्रोवाइड करती है। मैनेज मेमोरी ऑटोमेटिकली, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड प्री बिल्ड मॉड्यूल्स होती है, उसी तरह इसमें प्री बिल्ड एक गार्बेज कलेक्टर भी होता है, वो क्या करता है, मेमोरी मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजर फ्रेंडली, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली। फिर फ्लोइंग कम्युनिटी विद अ रिच इकोसिस्टम ऑफ टूल्स, मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि तू बताया ना वन पॉइंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड लोग इसे यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कई सारे लोग जितने जानना चाहते हो, जितने पाइथन करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, वो सब यूज इसके टूल्स यूज कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैन इंटीग्रेट विद अदर लैंग्वेज इजीली, मतलब कि जैसे कि हमारी लैंग्वेज हो गई सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनके साथ इंटीग्रेट करना इस पाइथन को बहुत आसान है। ग्रेट फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड डेवलपमेंट, पाइथन जो होती है, पाइथन इज परफेक्ट फॉर क्विकली बिल्डिंग एंड टेस्टिंग आइडियाज, मेकिंग इट अ ग्रेट चॉइस फॉर ट्राइंग आउट न्यू प्रोजेक्ट्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी पाइथन, जैसा कि हमको पता है कि एक रिवीजन वीडियो, तो एक रिवीजन वीडियो है, तो उसके लिए हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको मेन पॉइंट क्या देखना है, बाकी लिखते तो आप एक ही टीम में अपनी मर्जी से ही है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ पाइथन, क्या क्या एडवांटेज है, आप अपने मन से बताइए क्या क्या एडवांटेज, सोचिए, आपको एक सेकंड में सारे एडवांटेज याद आ जाएंगे। जैसे कि इजी टू लर्न होता है, ठीक है, मैंने बताया, वर्सेटाइल होती है, फिर और मेंटेन करना आसान होता है, यूजर फ्रेंडली होती है, पोर्टेबल होती है, स्केलेबल होती है, अलग अलग तरीके से आप याद करने का तरीका अपना बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। जो कुछ पॉइंट मैंने लिखे समझने के लिए, बिल्कुल आसान से पॉइंट लिखे हुए, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है इजी टू लर्न, मतलब पाइथन लैंग्वेज आसानी से सीखी जा सकती है। दूसरा लिखा वर्सेटाइल एंड पावर, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, वर्सेटाइल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई वो नहीं है कि तुम यही चीज लिखोगे तभी मानी जाएगी ना, अपने मन के आइडियाज, अपने पीओवीज भी तुम शेयर कर सकते हो। दूसरा लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी है, जो कि हमारी कोडिंग को आसान करती है, क्योंकि हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, हमें कोई कोड चाहिए, हम उसकी मॉड्यूल जानते हैं, उसकी मॉड्यूल से उसको ले आएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब कि जो डेवलपर्स हैं वो हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि तुमको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगर उन्होंने कोई ओपन सोर्स लैंग्वेज है कोई चेंज किया है तो वो तुमको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट हो सकती है अलग अलग लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, जावा। फिर इसमें जो एक पॉइंट नहीं लिखा है वो होता है हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये, इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपने कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, इसको हम लोग पोर्टेबल से भी समझ सकते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब अलग अलग जगह जो पोर्टेबल रन हो सके, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स एंड फ्री होता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, हमको पता है गार्बेज कलेक्शन फ्री इंस्टॉल होता है उसमें भी, क्योंकि मेमोरी को मैनेज करता रहता है। ओपन सोर्स एंड फ्री, ओपन सोर्स होती है और फ्री भी होती है। हाई डिमांड इन द जॉब मार्केट, जॉब के लिए मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, हालांकि ऐसा इस समय नहीं, हालांकि होती है। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। प्रोग्रामिंग साइकिल क्या होती है, बेसिकली समझिए साइकिल क्या होती है। साइकिल का मतलब है कोई चीज यहाँ शुरू हुई और घूम फिर के वापस यहीं पे आ गई। साइकिल मतलब कि लूप स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया, ये हमारी साइकिल। अब हम पढ़ेंगे कि पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल क्या है। तो साइकिल की डेफिनेशन नॉर्मल क्या होती है, द लॉजिक ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर सप्लाई इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, और जब हम इंटरप्रेटर पे छोड़ देते हैं कि तुम लॉजिक प्रोवाइड करो, तो वो हमारी होती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The programming cycle is the series of steps that your program repeat until at end of file condition is reached। मतलब इतनी इंग्लिश लिखी हुई है उससे मतलब की जरूरत नहीं है,
हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रोग्रामिंग साइकिल क्या होती है। प्रोग्रामिंग साइकिल तब तक समझ लेगी साइकिल तुम्हारी जब तक कि तुम्हारी कंडीशन रीच ना होता है। आगे चल के आपको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसी मॉड्यूल में आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए क्या होता है। प्रोग्रामिंग साइकिल हमारे दो तरीके की होती है, एक होती है विदाउट मॉड्यूल, एक होती है विद मॉड्यूल। विदाउट मॉड्यूल का मतलब क्या है और विद मॉड्यूल का मतलब क्या है? मॉड्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल एक लाइब्रेरी, मॉड्यूल से आप समझते हैं किसी चैप्टर, ठीक है, वही मॉड्यूल होते हैं। मतलब तुम्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं है उतना बड़ा, अगर उसकी मॉड्यूल बनी रखी है तो मॉड्यूल को कोड करा दो। फिर आते हैं विदाउट मॉड्यूल। विदाउट मॉड्यूल और विद मॉड्यूल का क्वेश्चन आता है पेपर में। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रोग्रामिंग साइकिल बताओ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ भाई। तो प्रोग्रामिंग साइकिल क्या होती है मैंने तुमको बता दी है, समझ लेते हैं। विद और विदाउट मॉड्यूल में अगर याद करने की उससे सिर्फ इतना समझो कि विदाउट मॉड्यूल में एप्लीकेशन को स्टॉप भी करना पड़ता है और विद मॉड्यूल में कोई एप्लीकेशन को स्टार्ट करने वाला फेज होता ही नहीं। स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर, स्टॉप द एप्लीकेशन, एडिट प्रोग्राम कोड। एडिट प्रोग्राम कोड का मतलब हुआ कि हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया, उसको टेस्ट किया, फिर स्टॉप किया, फिर अगर हमको लगता है कि कोई कोड में कुछ चेंज करना है तो हम लोग प्रोग्राम कोड को एडिट करेंगे, वापस से एडिट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर, स्टॉप एप्लीकेशन, एडिट प्रोग्राम। ये हमारा था विदाउट मॉड्यूल वाला, ये विदाउट मॉड्यूल वाला था। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें विद मॉड्यूल, जो कि विद मॉड्यूल वाला है। इसमें आगे बढ़ेंगे, हमें देखा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, बिहेवियर टेस्ट हुआ, प्रोग्राम कोड एडिट किया। इसमें स्टॉप द एप्लीकेशन वाला कोड नहीं, क्योंकि इसमें कोड हमने नहीं लिखा है, इसमें कोड जो हमारे पास आया है पहले से मॉड्यूल से लाया गया है। क्या करना है, प्रोग्राम हम देख रहा है कि हाँ टेस्ट किया, ठीक है, हमारे हिसाब से चल रहा है तो सही है, नहीं चल रहा है तो फिर से प्रोग्राम कोड को एडिट करेंगे, फिर दोबारा टेस्ट करेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। इसी को कहते हैं साइकिल। देखो यहाँ साइकिल बन रही, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और वापस आके यहीं पे मिल जा रहा है। ये साइकिल बन रही है। इसी तरह इसमें साइकिल बन रही है, यहाँ से चालू हो रहा है और फिर वापस यहीं पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग ऑफ पाइथन क्या होगा? प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग ऑफ पाइथन से आप क्या समझते हैं? प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग ऑफ पाइथन बेसिकली कुछ नहीं है, ये है हमारा पाइथन की फंक्शंस हो गई, मॉड्यूल्स हो गई, मॉड्यूल को इंस्टॉल करना हो गया, ये सब वही होती है स्क्रिप्टिंग ऑफ पाइथन। तो फंक्शंस क्या क्या, बेसिकली हमारे पास नॉर्मल समझने के लिए इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन समझने के लिए नॉर्मल हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, इवैल। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंट फंक्शन हमारा यूज होता है मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए। इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। जैसे अगर आपने पिछले साल सी पढ़ी होगी तो उसमें हमारा था प्रिंटर, यहाँ पे वही हो गया प्रिंट, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के तरीके से। इनपुट वहां था स्कैन है, यहाँ पे इनपुट, ठीक है। जैसे कि हमें ये देखो कोड लिखा हुआ इनपुट इंटर द नंबर। अब यहाँ पे अगर इस कोड को हम लोग रन कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा कोड रन कराने के बाद एक यूजर से इनपुट मांगेगा। ये कोड रन कराएंगे तो यूजर से इनपुट मांगेगा, तो मांग लिया उसने। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट फंक्शन इवैल क्या करता है? ये पूरी स्ट्रिंग का पैरामीटर या इंटीजर का पैरामीटर को इवैल्यूएट करके दे देता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्ट्रिंग पैरामीटर और इंटीजर पैरामीटर। ये तो बात हो गई हमारे फंक्शंस बेसिक। दूसरी बात आती है हमारी मॉड्यूल की। जैसे कि मैं तो बता रहा था ना मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल ये होता है। तो मॉड्यूल की बेसिक डेफिनेशन यही है कि अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग कोड written by somebody else usually which can be imported and used in program। हमें एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, किसी ने एडिशन की मॉड्यूल पहले से ही बना रखी है, या छोड़ो एडिशन, कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है। हमें पता है कि कैलकुलेटर की मॉड्यूल बन रही है, तो हम लोग कैलकुलेटर का कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग उस कैलकुलेटर की मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे और इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से इसको इंपोर्ट कराते हैं। पीआईपी क्या होता है? पीआईपी एक पैकेट मैनेजर होता है। जैसा अब मॉड्यूल चाहिए हमको, तो मॉड्यूल कैसे आएगी? मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए पीआईपी का यूज करते हैं। पीआईपी इज अ पैकेट मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज पीआईपी टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम। मतलब अगर हमें अपने सिस्टम में
मॉड्यूल इंस्टॉल करनी है तो पीआईपी का यूज करना ही करना है। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात आती है, ये बताओ मॉड्यूल हो गई तो मॉड्यूल कितने तरीके की होती है? मॉड्यूल हमारी होती है दो तरह की। दो तरह की कैसे? एक बिल्ट इन मॉड्यूल होती है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो जो बिल्ट इन मॉड्यूल होती है हमारी, बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब क्या समझ? बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब जो पहले से ही पड़ी हो पाइथन, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्री इंस्टॉल्ड इन पाइथन। बिल्ट इन मॉड्यूल को हम लोग लिख सकते हैं प्री इंस्टॉल्ड इन पाइथन। बिल्ट इन मॉड्यूल को हम लोग लिख सकते हैं प्री इंस्टॉल इन पाइथन। अच्छा, अभी मैंने तुमको बताया, तुम पूछो भाई जी ये बताओ कि बिल्ट इन मॉड्यूल है तो पीआईपी का यूज क्यों करते हैं? तो पीआईपी का यूज हम लोग करते हैं इन एक्सटर्नल मॉड्यूल। मतलब अगर तुम्हें कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल चाहिए तो तुम्हें पीआईपी का पता होना चाहिए, पीआईपी का पता होना चाहिए। नीड टू इंस्टॉल यूज इन पीआईपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंटिंग क्या होती है? ये भी हमारा सी का ही फीचर है, पता है कमेंटिंग क्या होती है? कमेंटिंग मतलब ऐसी लाइन जो कि कोड का हिस्सा है लेकिन कोड में उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ लो, मतलब कि वो तुम्हारे कोड का हिस्सा है लेकिन तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम्हारा कोड कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा तो वो कमेंट देखोगे, कमेंट देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने यहाँ पे ये काम किया। तुमने बहुत बड़ा कोड लिख दिया है लेकिन समझने वाले के लिए अब वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ यार, वो समझ नहीं पा रहा क्या लिखा है, तो क्या करेगा? तुम्हारे कमेंट देखेगा। जैसे तुमने लिखा होगा एडिंग दिस, सब्ट्रैक्टिंग दिस, तो लोग लिखते नहीं थे मैथ में इक्वेशन लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वही चीज होती है कमेंट। अब कमेंट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो ये जो डॉट डॉट है ये समझ लो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ कुछ भी बता। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? जो एक लाइन कमेंट, मतलब मान लो तुमने लिखा कोई कोड प्रिंट हेलो वर्ल्ड और फिर उसके आगे हैशटैग कमेंट डाल दिया तुमने प्रिंटिंग, तो ये तुम्हारा एक लाइन का कोड होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मान लो कभी कभार कमेंट ऐसा जरूरी तो है नहीं कि एक ही लाइन में सब कुछ समझा देंगे कि पूरे फंक्शन में क्या हुआ है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं 3 कॉलम, ये वाली 3 ओपन 3 क्लोज, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो आई थिंक कमेंटिंग समझ में आ गई होगी आसानी से। आगे बढ़ते हैं। टाइप कन्वर्जन क्या होती है? टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं? तो टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं पाइथन? पाइथन में टाइप कन्वर्जन कह सकते हो कि किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में बदलना एक कन्वर्जन। ठीक, और टाइप कन्वर्जन मतलब कि कोई भी डाटा टाइप है उसको तुम दूसरे डाटा टाइप में बदल रहे हो, तो टाइप कन्वर्जन हो गया। अब हमारे पास पाइथन में दो तरह की डाटा टाइप कन्वर्जन है। कौन कौन से? एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है ना। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब कि जो ऐसी चीज जो बाहर से करी जा रही है। तो सिंपल से डिफिनेशन भी इसकी यही है कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो टाइप कन्वर्जन होते हैं जिनको यूजर चेंज करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब इंटरनली अपने आप चेंज हो रहा है। पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर विदाउट एनी यूजर इंटरफेस, मतलब कि बिना कोई यूजर का यूज किए, मतलब यूजर का इन्वॉल्वमेंट किए अपने आप एक डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा तो डिफरेंस में पता चल जाएगा, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस, अब बताओ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस किसको नहीं पता होगा? सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तुमको ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस के बारे में तो पता ही होगा भाई, ये तो से पहले 6-7 में सिखाया जाता है। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर से मिलके बना तो ये एक्सप्रेशन है। तो फिर भी मेरा काम है पढ़ाना, तो पढ़ाता हूँ।
most statement contain expression. An expression in Python is a block of code that produce a result or value upon evaluation. A simple example of expression is this. मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे एक ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर 6 + 3, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन ऑपरेटर को कंटेन करता है. अब अगर ऑपरेटर की बात छुड़ी है भाई जी, तो ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए. ऑपरेटर हमारे कई तरीके के, बेसिकली हमें पता होगा अरिथमेटिक होगा, कंपैरिजन होगा, ये होगा वो होगा ना, कई तरीके के ऑपरेटर. जो सिलेबस में हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, लोअर डिवीजन ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, सब होते, ये सब हमारे ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, है ना, ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है. ये फ्लोर डिवीजन है, इसको बताने के लिए मैंने अलग से लिखा, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में ही आता है. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया. मतलब लिखा 6 + 3 एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो 6 + 3 जो है हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक्सप्रेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा आएगा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. अब फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है? देखो, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बहुत सिंपल से समझने वाली बात है हमारा. वो पढ़ा डिवाइडेशन में क्वोशिएंट, रिमाइंडर, वही सब ना. वो डिवीजन ऑपरेटर जो होता है हमारा उसी तरीके से काम करता है. अगर इसकी डिफिनीशन जानना चाहते हो तो दो डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन कैन बी यूज ओनली इंटीजर, इसे भी इंटीजर फॉर्म में यूज किया जा सकता है. और दो ऑपरेंड्स के बीच में रिजल्ट को रिटर्न करना इंटीजर की ही वैल्यू, वो फ्लोर डिवीजन का काम. फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है? एक्सपोनेंट से क्या समझते हैं? एक्सपोनेंट से हम समझते हैं कि पावर, समझ लो. अगर हमें पावर लगानी, अच्छा अपने कैलकुलेटर में, साइंटिफिक वाले कैलकुलेटर में हम लोग लिख देते हैं 2, ये वाला एरो बनाते हैं, फिर 2 की पावर 2, 4 आ गया. लेकिन जब पाइथन में हमें 2 की पावर 2 लगानी है तो इस एरो का यूज नहीं कर सकते हैं. पाइथन में अगर 2 की पावर 2 लगानी है तो 2 डबल बाइनरी का सिंबल, फिर तो वो गिना जाएगा हमारा एक्सपोनेंट, मतलब पावर. ठीक है, आगे आते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर. देखो, बिटवाइज एंड और एक्सऑर कुछ नहीं है, ये हमारे लॉजिक गेट वाले ही ऑपरेटर हैं. जैसे कि मान लो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, मान लो तुम्हारे पास दो है, एक्स और वाई. ठीक, अब तुम्हें एंड गेट लगाना है, उसको एंड ऑपरेटर लगाना है. एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू एंड. एंड क्या करता था? जब दो सेम 1 होते थे तभी तो देता था. मतलब दो वैल्यू अगर तुम्हारी 2 होगी तो 2 देगा, समझ रहे हो. अगर दो में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स देगा. ये हमारा एंड ऑपरेटर का. एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारे पास x और y दो इनपुट है. अब तुमने x में लिख दिया 0, y में लिख दिया 0. ठीक, अब तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा आउटपुट आ जाए, तो दोनों फॉल्स हैं, एंड ऑपरेटर फॉल्स ही तो देगा. 0 हमारा फॉल्स के लिए स्टैंड करता है, 1 हमारा ट्रू के लिए स्टैंड करता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले एग्जांपल में, जो कि हमारा और गेट के लिए. अब और का मतलब क्या है? और का मतलब समझते हैं. और का मतलब क्या है? और का मतलब सिंपल सी बात है कि 0 0 0 होगा, अगर एक भी 1 है तो 1 होगा, और हाँ एक भी 1 हो तो 1, और 0 0 0, और डबल 1 भी 0. ये हमारा एक्सऑर ऑपरेटर होगा, जो मैंने बताया. और ऑपरेटर की समझने के लिए पहले एक्सऑर बताया. एक्सऑर ऑपरेटर सिंपल से मैंने बता दिया तुमको क्या होगा. 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, और 1 1 0. तो अगर सेम है दो चीज तो 0 आएंगी, अगर अलग अलग है तो 1 आएंगे. और इसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा और ऑपरेटर. आई थिंक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, बस वही लॉजिक गेट वाले हैं यार, कुछ ज्यादा खास नहीं है ऑपरेटर्स पढ़ाने, इतना पूछा भी नहीं जाता है. हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करो, लो डिवीजन ऑपरेटर का यूज करो, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करो, ये सब आ सकता है. सबका एक एग्जांपल देख लेना. अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में आपको अच्छे से समझाएगा. आखिरी में बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यू नो बॉड मास, वही होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है 4 + 5 = 3 - 10, तो लिख, जैसे कि तुम्हारे पास लिखी हुई है 4
plus 5 multiply by 3 minus 10 into what? तो अब इसमें तुम क्या करोगे, पहले प्लस तो करने ही दोगे, क्योंकि देखो अलग अलग साइड से अलग अलग की वैल्यू होती है, बाइनरी की अलग वैल्यू होती है, प्लस की अलग होती है, माइनस की अलग होती है। यहाँ भी हमारा सिंपल सा रूल है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर प्लस और बाइनरी देखो तो बाइनरी की प्रेसिडेंस ज्यादा है, बाइनरी की प्रियोरिटी ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की प्रियोरिटी ज्यादा है ना। मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 3 कर दिया, 15 आ गया। अब हमारे पास प्लस और माइनस, तो हमें पता है प्लस और माइनस में प्लस की प्रियोरिटी ज्यादा होती है ना। बॉडमोस्ट वाला रूल याद रखना बस। बॉडमोस्ट मतलब पता ही है, ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और माश। ठीक है, 4 प्लस और माइनस में किसकी प्रियोरिटी, प्लस और माइनस में प्लस की ज्यादा प्रियोरिटी होगी। तो हम अगर देखना चाहें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस अगर किसी की होती है वो होती है हमारी, 4 चीजों में बता रहा हूँ, प्लस माइनस डिवीजन में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है हमारे डिवाइड की, उसके बाद होती है हमारी मल्टीप्लाई की, उसके बाद होती है हमारी प्लस की, फिर माइनस की, माइनस की। ये हमारी जो बेसिकली कैलकुलेटर में यूज होते हैं, वही ये प्रेसिडेंस बता रहा हूँ। आगे चल के तुम्हें और ज्यादा समझ में आएंगे जब और ऑपरेटर्स आए। ठीक है, तो आज की यूनिट यहीं पे खत्म होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और मेरी अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी जान सकते हैं। अगली वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी आपके पेपर से पहले। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जो कि पिन कमेंट में पड़ा हुआ है, वहां जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए, पढ़िए आराम से। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आके अगली वीडियो में आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम इंजीनियरिंग।